नहीं आया हूं। कैसे? हिम्मत नहीं है। यादृच्छिक चुनौती घटना का पता चला। मेजबान ने प्रतिभाशाली लड़की को हरा दिया। बावर्ची मोर पेंटिंग 205 एक्स पॉइंट्स पुरस्कार। डर नहीं लग रहा, जरूरत नहीं है। डर की बात नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूं। अपना खाना बनाना दिखाने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। बेहतर है कि तंग न करो इस छोटी लड़की को। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, डरपोक। अगर तुम्हारी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो ये पूरी प्लेट मिर्च खा लो। नहीं तो तुम सपने में भी बेगू होटल में खाना सीखने की सोचना भी मत। मैंने इसे खा लिया। यह क्या है? अंधेरा खाना। हरी लाल मिर्च से सूखी मिर्च तलना, इसे खाना ही होगा। पीछे से आग नहीं दिखती। और एक बात, तुम्हें क्या हक है मुझे उत्तरी झील होटल आने से मत रोको खाना बनाना सीखने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रसोई की मुख्य छात्रा हूं। तुम ये छोटी लड़की, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, समझी? भैया बस एक बार दिखा दो, दीदी का घमंड तोड़ो। हाँ, हम सभी यहाँ खाना बनाना सीखने आए हैं। मजबूर किए गए थे एक प्लेट मिर्च खाने के लिए। शौचालय जाने में बहुत तकलीफ हुई। अगर तुम दीदी को हरा दो तो उसे भी यह स्वाद चखने दो, उसका अपना अंधेरा पकवान। हाँ गुरु बहन, अभी तक कभी नहीं खाया अपना अंधेरा पकवान। हाँ गुरु बहन, अभी तक कभी नहीं खाया अपना अंधेरा पकवान। ये तुम लोगों की वजह से है। तुम सब बहुत कमजोर हो। यह मिर्च की सब्जी तुम्हारे लिए ही है पहला सबक। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। ठीक है, लेकिन पहले ही साफ कर दें, जो भी हारेगा पूरी प्लेट सब कुछ खाएगा और बहाने नहीं चलेंगे। ये तय हुआ। होस्ट, सेल्फ होम लेवल डिटेक्ट किया गया। डार्क कुकिंग, दूर रहने की सलाह देता हूं। सिस्टम, तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते, मत भूलना मेरी रसोई कला सर्वोच्च स्तर की है। चलो शुरू करते हैं। ये प्रतियोगिता कैसे होगी? नियम बहुत सरल हैं। हम दो लोगों का एक समूह बनाएंगे और दो पकवान चुनेंगे। फिर गुप्त मतदान के द्वारा मेहमानों को चक्कर वोट करने दो। किसने स्वादिष्ट बनाया है, जिसके वोट ज्यादा होंगे वही जीतेगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर गुप्त मतदान के तरीके से मेहमानों को चखने और वोट करने दो। किसने स्वादिष्ट बनाया है, जिसके वोट अधिक होंगे वही जीतेगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो फिर तुम पहले दो व्यंजन चुन लो। मैं स्क्विरल फिश चुनती हूं और ब्राइज लान हेड बॉलर्स। बस अब खत्म हुआ। ये दोनों पकवान दरअसल दीदी की सबसे मशहूर डिश हैं। तो पहले तुम बनाओ, तुम्हारे बनाने के बाद मैं फिर से करूंगा। सच में समर्पित हो तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बाद में कोई रियायत ना देना। उसके घमंड को अच्छी तरह चूर कर दो। यह मेरी सबसे प्रिय शिष्या है, बस बहुत घमंडी है। मैं चाहता हूं कि वो जाने कि दुनिया बहुत बड़ी है, हर कोई किसी से कम नहीं है। कोई बात नहीं, यह मेरे ऊपर है, मैंने बना लिया है। अब तुम्हारी बारी है। ले लो, मेहमान को चखने दो, देखें किसका ज्यादा स्वादिष्ट है। मेहमान को चखने दो, देखें किसका ज्यादा स्वादिष्ट है। कैसा रहा? मुकाबले का नतीजा क्या रहा? हमने खाने की चीजों को छोटे हिस्सों में बांट दिया, मेहमानों को चखने के लिए दिया। कुल 20 मेहमान थे। मास्टर बहन को 15 वोट मिले, यू भाई को 5 वोट मिले। अरे, मैं हार गया। कैसा रहा? शर्त हारी तो हार मानो। मैं सच में हार गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वोट गिनती सही है? गुरुजी, कोई गलती नहीं हुई, बस दीदी जीत गई। मुझे पता चल गया क्या हुआ है। ये बाहर के मेहमान शायद वही हैं, हमारे उत्तर झील होटल के पुराने ग्राहक। उन्हें आदत पड़ गई है मिर्ची के बनाए खाने की। हर इंसान की अपनी अलग पसंद और आदत होती है। अवचेतन रूप से सोचते हैं कि जो खाना वे अक्सर खाते हैं वही स्वादिष्ट होता है। गुरुजी, तुम ये बात कहते हो, इसका क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं, मैं ही जीता हूं। मैं ही असली जीनियस शेफ हूं। यह मिर्च की सब्जी तुमने सारी खा ली। मास्टर यांग बाहर आ गया है। एक पर्यटन समूह 30 से अधिक लोग कह रहे हैं कि चखना चाहते हैं हमारे उत्तर झील होटल के व्यंजन। तुम लोग जल्दी तैयारी करो। 30 से ज्यादा लोग। हो गया। तुम फिर से जाकर अभी वाले वो दोनों पकवान नए आए हुए इन मेहमानों को दो, उनसे वोटिंग करवाओ, देखें किसने बेहतर बनाया। ठीक है गुरुजी, अब और क्या मुकाबला? साफ तो है मैं जीत गया।
प्रतियोगिता का परिणाम आ गया। यू भाई को मिले 30 वोट, महाश्रेया को मिले 0 वोट। अतिथियों ने निर्देश दिया, यू भाई उनके लिए भोजन बनाएं। उसे 30 वोट मिले, मुझे 0। तुम लोगों को कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मास्टर बहन, मेहमान अभी भी बाहर हैं, बैठे हुए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद जाकर पूछो, अब तुम मानोगे? ये तीखी मिर्च की सब्जी, अब तुम्हारी बारी है इसे खाने की। छोटी मिर्च। मैं तुम्हारा गुरु हूं, बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं, आसमान के बाहर भी आसमान है। इंसान से बड़ा भी कोई इंसान होता है। तुम बनना चाहते हो मशहूर शेफ। ये भविष्य है, अभी लंबा सफर बाकी है। अभी तो तुम ही थे जिन्होंने ये कहा, शर्त हारी तो बात मानो। खाओ। ठीक है, मैं खाता हूं। मेरा बनाया खाना बेशक स्वादिष्ट है। अरे बाप रे, मेरा पेट, मेरा कुल्हा। मुझे मत रोको, मुझे शौचालय जाना है। मैंने कहा था ना, मेरी परफेक्ट कुकिंग स्किल्स कैसे हार सकती हैं? यह अजीब सा खाना। तो फिर खुद ही खाओ इसे। बधाई हो होस्ट। स्क्विरल मंडरिन फिश में माहिर होंग शाओ शी जीतो। 2 पकवान, 405 पॉइंट्स इनाम। जवान, तुम इतने अच्छे शेफ हो, सोचा भी नहीं। हमारे जियांगहाई शहर में कल की कुकिंग चैंपियनशिप में भाग लो। ये तो नाम कमाने का सुनहरा मौका है। शेफ किंग प्रतियोगिता। इनाम क्या है? पहला पुरस्कार 5 लाख है। शेफ किंग का गोल्ड मेडल भी मिलेगा। 5 लाख? कोई दिलचस्पी नहीं श्री बाई, लेकिन आप अभी भी मुझे 80 लाख रुपए देते हैं। अभी 5 लाख रुपए, ये तो बस छोटी सी रकम है। छोटे भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें पैसों से मोह नहीं है, लेकिन इस बार शेफ किंग प्रतियोगिता कुछ अलग है। पहला स्थान, एक और पुरस्कार मिलेगा। 100 साल से लुप्त शाही व्यंजन विधि। 100 पक्षी फीनिक्स की वंदना करते हैं। शाही व्यंजन विधि। मास्टर यांग, तुम सच कह रहे हो? हाँ। किंवदंती है कि यह महारानी की सबसे पसंदीदा प्रसिद्ध व्यंजन था। एक पाक कला परिवार द्वारा। निकालो। खास इनाम, जियांगहाई शहर, प्रतिभाशाली शेफ। अरे यार, अरे, मैं अभी भी आशा करता हूं तुम हिस्सा लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इस विलुप्त प्रसिद्ध व्यंजन की खोई हुई महिमा को फिर से लौटा सकते हो। अगर बात पैसे की होती तो शायद दिलचस्प नहीं होता, लेकिन अगर यह प्रसिद्ध व्यंजन है तो मैं वाकई थोड़ा उत्सुक हूं। बधाई हो, आपने ट्रिगर कर दिया। लुप्त प्रसिद्ध व्यंजन की खोज घटना। बड्स अमेजिंग फीनिक्स रेसिपी प्राप्त हुई। 505 पॉइंट्स प्राप्त हुए। एक बार रैंडम ड्रॉ। रैंडम ड्रॉ, क्या कुछ भी मिल सकता है? किसी भी काल का कोई भी कौशल मिल सकता है। दिलचस्प है। ठीक है मास्टर यांग, कल मैं भाग लूंगा उस शेफ चैंपियनशिप में। अच्छा। इतने सारे लोग। जरूर। ये प्रतियोगिता तो काफी आकर्षक साबित हुई है। कई प्रांतों और शहरों के प्रतिभाशाली शेफों को ये सालाना आयोजन होने वाली राष्ट्रीय शेफ चैंपियनशिप से कम नहीं है। तुम हल्के में मत लेना। चिंता मत करो मास्टर यांग, मुझे पता है। शियायू, तुम यहां क्यों हो? मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नौकरी चली गई, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? मैं यहां हिस्सा लेने आया हूं शेफ किंग प्रतियोगिता में। तुम? हा 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 हा। एक फ्राइड राइस बनाने वाला शेफ किंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है। क्या तुम मुझे हंसा हंसा के मारोगे? कुछ लोग तो सच में। बिल्कुल सही, आंखें होते हुए भी महान वृक्ष को पहचान न सका। अब तमाशा देखो, बदनामी होने वाली है। शियायू, तुम सचमुच बड़े बातूनी हो। अभी कुछ दिन ही तो फ्राइड राइस बना रहे हो, सच में अपने आप को मास्टर शेफ समझने लगे हो। बेवकूफ। ये लो मिलवाती हूं। ये हैं मेरे बॉयफ्रेंड, नानशान रेस्तरां के मुख्य शेफ झाओ कियांग। वही असली हैं जियांगहाई शहर के शेफ राजा। महीने की तनख्वाह 3 लाख। अरे, अभी मैनेजर ने मुझे छोड़ दिया। इतनी जल्दी तुमने नया ढूंढ लिया? तुम चुप रहो प्यारे, हम उसकी परवाह न करें। पहले वो मेरा भक्त था, अभी निश्चित रूप से जलन हो रही है। मैं इस बार भाग लेने आया हूं शेफ राजा प्रतियोगिता में। उस 50 लाख के इनाम में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो पाने आया हूं लुप्त हो चुका शाही पकवान की रेसिपी। सारे पंछी मोर के पास आते हैं। कियांग भाई सबसे बेहतरीन है। वो 5 लाख का इनाम मुझे खर्च करने दो। हा हा हा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
हाँ हाँ हाँ, क्यांग भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद क्यांग भैया। मास्टर यांग, आप भी यहाँ हैं, तो ऐसा कहा जाए वो आपका शिष्य है। सटीक कहूं तो वो मेरे आधे गुरु जैसे हैं। हाँ हाँ हाँ। यांग गुरु जी, आप मुझसे मजाक न करें। आप कैसे भी हों, पिछले बार के रसोई राजा हैं। आप मुझसे मजाक न करें। आप कैसे भी हों, पिछले बार के रसोई राजा हैं। वो इतना जवान है। वो तुम्हारे गुरु हैं। ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं होता, जो जानकार है वही गुरु है। मैंने केवल छोटे भाई शियायू से सीखा ही नहीं व्यंजनों को बेहतर बनाने का तरीका, बल्कि यह भी सीखा एक शेफ होने के नाते नाम और शोहरत से दूर रहने वाला दिल। अरे बाप रे, मुझे लगता है तुम बूढ़े होकर भूलने लगे हो। हम मैदान में मिलते हैं। बहुत अच्छा, मैं भी तो इसलिए आया हूं। सभी पक्षी फीनिक्स की ओर आकर्षित होते हैं। ये रेसिपी है इस बार का शेफ राजा मैं ही होगा। गुरुजी, तुम भी आ गए। मिर्ची, तुम भी चुपके से आए भाग लेने। ये शेफ किंग प्रतियोगिता है। बिल्कुल, मैं तो हूं ही शेफ किंग बनने वाली महिला। हाँ, इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। तो इस बार आशा है तुम जीत जाओ। बिल्कुल, मैं तो हूं ही शेफ बनने वाली लड़की। हाँ, इस बार मैं हरगिज नहीं हारूंगी। तो इस बार आपकी जीत हो। समय हो गया। जियांगहाई शहर का शेफ चैंपियनशिप अब शुरू होता है। सभी प्रतियोगियों से निवेदन है, अपने अपने स्थानों पर लौट जाएं। अब शुरू करते हैं पहली प्रतियोगिता, चाकू कौशल। सामने रखी सामग्री, 3 मिनट के अंदर अपनी सबसे बेहतरीन चाकू कौशल दिखाओ। प्रतियोगिता शुरू करो। अरे, जियायू हैरान रह गया। वो सिर्फ फ्राइड राइस बना सकता है, छुरी चलाना नहीं आता। अरे वाह, तुम लोग जल्दी देखो यूगो की छुरी चलाने की कला। ये तो बहुत शानदार है। तुम लोग जल्दी देखो, ये तो बहुत शानदार है। 3 मिनट की छुरी चलाने की प्रदर्शनी बस 1 मिनट में कट जाएगा। दूसरों से 3 गुना ज्यादा है। यह आदमी कब से बन गया इतना तगड़ा? पास, 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 पास। छोटे, तुम्हें कम आंका था। इतना गुप्त कौशल छुपाया था। आपकी बड़ाई है। ये तो सिर्फ पहली परीक्षा है। ये दूसरा मुकाबला जीतने वाला निश्चित ही मैं हूं। ये तीनों हमारे चीन के 10 प्रसिद्ध शेफ हैं। ये प्रतियोगिता आप लोगों द्वारा अपना अपना एक व्यंजन बनाकर, जिसका खाना इन 3 शेफों को अधिक प्रभावित करे, इस बार की रसोई राजा वही होगा। ऐसा कहने का मतलब व्यंजन चुनने की पूरी आजादी है। जैसा मन करे वैसा बनाओ। बढ़िया, बस तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन सामग्री तुम्हें ही लानी होगी। हर कोई अलग से खरीदारी करने जाए। तुम सबके पास अलग अलग हैं। सब्जी खरीदने के लिए 15 मिनट का समय है। क्या सिर्फ 15 मिनट? ये तो बहुत कम है। एक अच्छा बावर्ची किसी भी सामग्री का उपयोग कर सकता है। तुम सब बना सकते हो सर्वोत्तम स्तर के व्यंजन। ठीक है, अब समय शुरू होता है। अब तुम जा सकते हो जरूरी सामग्री खरीदने। 15 मिनट बाद यहां वापस आकर प्रतियोगिता शुरू करो। वापस जाने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता त्याग देगा। 15 मिनट। फिर क्या प्रतिस्पर्धा करनी है? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मास्टर यांग, अरे, तुम सचमुच सब्जियां खरीदने गए थे। किस्मत बहुत अच्छी है, पहला मैच जीत लिया। तुम सच में यही सोचते हो कि खुद रसोई राजा बन जाओगे? ली यूशिन, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मेरे स्वभाव के अनुसार? अगर पूरा विश्वास नहीं होता, मैं जरूर आऊंगा इस प्रतियोगिता में। तुम डींगे मारो तो क्या हुआ, क्योंकि इस बार जीतने वाला निश्चित रूप से भैया जी ही हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? सच कहूं तो भैया जी इस बार पहले से अंदरूनी जानकारी मिल गई थी। पता था कि खुद ही व्यंजन तैयार करने होंगे, इसलिए उसने ले आया बेहद महंगी सामग्री। बस 15 मिनट का समय है। तुम आसपास के बाजार में जाओ, क्या अच्छी चीज मिल सकती है? तुम्हारी औकात, क्योंकि कियांग भाई को हराना चाहते हो, सपने देख रहे हो। सचमुच तुम हो एक नीच और बेशर्म इंसान जो सिर्फ करता है घिनौने काम। तुम्हारी कियांग भाई को गाली देने की हिम्मत। दोस्तों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये हमारी फूड स्ट्रीट का चावल तलने वाला है। इसके बस की बात है कि यह कुकिंग किंग बने। क्या ये सपना देख रहा है? तो यानी फिश भाई पहले अंडा चावल बेचता था। रसोई राजा प्रतियोगिता में भाग लो। सचमुच साहस प्रशंसनीय है।
मेरी राय में तो रसोई राजा बनने के लिए केवल साहस ही नहीं बल्कि असली क्षमता भी चाहिए। शेयायू, तुम कौन सी सब्जियां खरीदने वाली हो? तुम शायद एक बोरी चावल लेने जा रहे हो हमारे लिए अंडा फ्राइड राइस बनाने के लिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। दूसरा दौर, मैं बस अंडा फ्राइड राइस ही बनाने वाला हूं। अंडा फ्राइड राइस? छोटे भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अंडा फ्राइड राइस हालांकि स्वादिष्ट है, लेकिन आखिर यह शेफ कंपटीशन है। मैं बस यही इस्तेमाल करूंगा, एक अंडा फ्राइड राइस, यह मास्टर शेफ खिताब पाने के लिए। अरे बाप रे, अरे तुम शेयायू बस डींगे हाँक रहे हो, अभी भी मास्टर शेफ बनना चाहते हो? ये तो स्नैक स्ट्रीट है, गर्मी के कीड़े बर्फ के बारे में नहीं समझ सकते। चलो मास्टर यांग, सचमुच जीने मरने का होश नहीं है। टिंग, 15 मिनट हो गए हैं, अपने व्यंजन बनाना शुरू करो। चार प्रतियोगी, सभी ने अपना खाना बना लिया है। अपने पकवान 3 मशहूर शेफ को सौंप दो, वे चुनेंगे आज के श्रेष्ठ शेफ को। इस पकवान का नाम है ब्राह्मणी मछली की यखनी। आंच ठीक नहीं है, मसाले ठीक नहीं है, नीचे जाओ। अरे, क्या ये फो तियाओ चियांग है? बिल्कुल सही, ये फो तियाओ चियांग मैंने इस्तेमाल किया है 100 साल पुराने 3 सिर वाले एबालोन। ये पकवान कम से कम लाखों रुपए का है। कृपया इन 3 प्रसिद्ध शेफों को चखने दें। हाँ, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है। ये फो तियाओ चियांग न केवल सामग्री उत्तम है बल्कि आंच का नियंत्रण भी उत्कृष्ट है। ये तो राष्ट्रीय भोज के स्तर तक पहुंच गया है। बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हो तुम। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इस बार के शेफ राजा का खिताब जरूर कियांग भाई को मिलेगा। मैं इस व्यंजन को 9.9 अंक देता हूं। 9.9। ठीक, तीनों मशहूर शेफ सभी ने 9.9 अंक दिए, तो मेरी समझ में ये पूर्ण संतुष्टि है। शेफ राजा प्रवेश स्पर्धा में कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी आमंत्रित करते हैं प्रतियोगियों को। अगला प्रतियोगी, हाँ, अरे, ये बदबूदार मछली, सच में मास्टर शेफ को अंडा फ्राइड राइस, ये तो बहुत हास्यास्पद है। वो तुरंत बाहर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, छोटे भाई, तुम्हारी खाना बनाने की कला इतनी अच्छी है, फिर भी तुम मूर्खता क्यों करते हो? ये तुम्हारा पकवान है, अंडा फ्राइड राइस। बिल्कुल सही, यह मेरा पकवान है, एक साधारण अंडा भात। कृपया तीनों मशहूर शेफ चखें। यह क्या बेतुकापन है, बस एक अंडा भात। क्या ये शेफ चैंपियनशिप के लायक है? तुम मुझे क्या समझते हो? भाई, क्या तुम हमें समझा सकते हो? तुम क्यों एक अंडा भुने चावल का पकवान लेकर शेफ किंग प्रतियोगिता में आए हो? हाँ, तुम्हारे पास कोई कारण तो होगा। अगर तुम हमें दे सको एक उचित स्पष्टीकरण, हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। मेरा कारण बहुत सरल है, वो ये है कि जीवन भोजन पर निर्भर करता है। तुम बोलते रहो। इस तरह का एक साधारण अंडे वाला भुना हुआ चावल, यही हर आम इंसान की पहचान है। कॉम रोनिया, हर कोई खा सकने वाला स्वादिष्ट भोजन। और जैसा कि अभी एक प्लेट फो तियाओ चियांग की कीमत बहुत ज्यादा है, यह हर आम आदमी के लिए खा पाना संभव नहीं है। मेरे विचार में असली स्वादिष्ट भोजन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह सिर्फ लोगों का पेट भरने में सक्षम है, दिखावा करने के लिए नहीं। इसलिए हालांकि यह सिर्फ एक साधारण अंडा फ्राइड राइस है, लेकिन मेरे विचार में यही है असली स्वादिष्ट भोजन। बहुत अच्छा कहा, लोगों के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है, यही असली खाने का रहस्य है। यह नौजवान, मुझे लगता है वो बहुत प्रतिभाशाली है। वो अपने खाना बनाने के कौशल पर पूरा भरोसा रखता है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को हमें नहीं चूकना चाहिए। तो चलो उसके अंडे वाले चावल चखते हैं। ठीक है, चखो। पुराने दोस्त, अपनी राय बताओ। मेरे विचार में यह मैंने कभी खाया है सबसे स्वादिष्ट अंडा फ्राइड राइस। हालांकि यह सिर्फ अंडा फ्राइड राइस है, लेकिन इसमें मौजूद हैं एक प्रसिद्ध व्यंजन के रंग, सुगंध और स्वाद के सभी गुण। मेरे विचार में यह बुद्धा जंपिंग वॉल से ज्यादा शेफ की उपाधि के लायक है।
मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम ठीक कहते हो, खाना ही जीवन का आधार है। हम लोग, हालांकि हमें प्रशंसा मिलती है, सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग बस रसोइया हैं। ये पकवान, मैं तुम्हें 10 अंक देता हूँ। मैं भी 10 अंक। 10 अंक। आप तीनों मेरे वरिष्ठ हैं। एक अंडा फ्राइड राइस। आप तीनों की मान्यता पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। ठीक है, तो मैं घोषणा करता हूं, आज के शेफ राजा की उपाधि विजेता हैं जियायू। बहुत बढ़िया जियायू, तुम शेफ राजा बन गए हो। ये कमीना, हर बार किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो जाती है। अंधों की टोली। टिंग, जरा ठहरो, मेरा खाना तो अभी खाया भी नहीं। प्रतियोगिता का परिणाम अभी घोषित कैसे हो गया। मैं भी प्रतिभागी हूं, मुझे खाने दो। इसका क्या मतलब है। नहीं खाना चाहता। छोड़ो भी, चलो हम भी चक्कर देखते हैं। कैसा है, स्वाद कैसा है। बर्बाद हो गया, मुझे लग रहा है मेरे पिछवाड़े में आग लग जाएगी। क्या बेस्वाद लोग हैं। बधाई हो, आप नए राजा बने रसोइया। इसमें 5 लाख हैं। और किंवदंती में खो गई शाही रसोई की किताब। अच्छा, धन्यवाद। खोज पूरी करने की बधाई। लुप्त प्रसिद्ध व्यंजन घटना। 500 फायरवर्क्स पॉइंट्स इनाम। एक बार रैंडम ड्रॉ। होस्ट, क्या अभी ड्रॉ शुरू करना है। ड्रॉ शुरू करो। बधाई हो होस्ट, पूरा शिंग यी क्वान जीता। स्वचालित रूप से लोड होकर प्राप्त हुआ। शनि छवान का पूरा सेट। अब मैं वुशिन मास्टर बन गया हूं। छोटे भाई। टिंग, मैंने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा था। इस बार के शेफ किंग प्रतियोगिता में तुमने वास्तव में चैंपियनशिप जीत ली। मास्टर यांग, मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आपकी सलाह ना होती तो मैं हिस्सा ही न लेता इस शेफ किंग प्रतियोगिता में। मेरी वही बात है, अगर आप दुकान नहीं चलाना चाहते, कभी भी उत्तर झील होटल आ जाए। मास्टर यांग, नाइट मार्केट में स्टॉल लगाना आखिरकार यह स्थायी समाधान नहीं है। आपका भविष्य का रास्ता अभी लंबा है। मेरी यह कार्यकारी मुख्य शेफ की पोजीशन हमेशा आपके लिए सुरक्षित रखी है। ठीक है, अगर मैं संघर्ष करने लगूं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। क्या मजाक कर रहे हो। मैं तो सिस्टम वाला आदमी हूं, संघर्ष कैसे हो सकता है। यू भाई, तुम यहां कैसे आ गए। गे, मैं तुम्हें सचमुच बहुत याद करती हूं। मुझे नहीं लगता तुम मुझे याद करते हो, बल्कि मेरे जीते 50 लाख को याद करते हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं तुम्हें याद करती हूं, और हाँ, तुम्हारे 50 लाख भी। तुम ये 5 लाख रुपए कैसे खर्च करने की सोच रहे हो। पता नहीं, क्या इसमें मेरा भी हिस्सा है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा तुम्हारी जैसा बेशर्म इंसान। चले जाओ यहां से। ये शियाओ, यह क्या हुआ। अब मुझे क्यों नहीं चाट रहे। मुझे गुस्सा आ रहा है। एक बावर्ची प्रतियोगिता में भाग लो। ये सचमुच थकाने वाला है, लेकिन शुक्र है मिल गया। ये तो सिस्टम विशेष विशेष रेसिपी। एक 100 पक्षी फीनिक्स की ओर पकवान के बारे में पता नहीं। कितना अग्नि मूल्य मिल सकता है। सिस्टम, मेरी मदद करो देखने में अभी मेरे पास कितना अग्नि मूल्य बचा है। होस्ट, आपके पास अभी 1600 अग्नि पॉइंट शेष हैं। फिर 1000 अंक मिल गए, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं फिर से खरीद सकता हूं दिव्य स्तर का उपकरण। अभी 3 दिव्य स्तर के उपकरण उपलब्ध हैं। पता नहीं मेरे मेजबान, आप कौन सा खरीदना चाहेंगे।
मैं चाहता हूं डायमेंशनल इक्विपमेंट बॉक्स। ये तो बस एक आम सा डिब्बा है। सिस्टम, ये डिब्बा क्या कोई खास काम करता है? होस्ट, ये डायमेंशनल इक्विपमेंट बॉक्स अलग अलग दुनियाओं से बातचीत के लिए हो सकता है। तुम्हें मिल सकता है किसी भी समय और स्थान से सामग्री, समय और स्थान पार करने वाली सामग्री। क्या ये कह रहा है यहां तक कि मोबाइल में रखी सामग्री मैं भी प्राप्त कर सकता हूं? मेजबान, जो सामग्री तुम चाहो सब कुछ पास हो सकता है, डायमेंशनल गियर बॉक्स से मिलता है। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। तो इसमें जो सामग्री है मैं पाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करके इसे ले आइए। ठीक है होस्ट, डायमेंशनल गियर बॉक्स के जरिए मिल गया है। आपके लिए प्राप्त हुआ दुर्लभ ड्रैगन मछली सामग्री। वाह, सच में आ गया और बिल्कुल एक जैसा है। हे भगवान, इस सामग्री बॉक्स के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है भविष्य में मैं पा सकता हूं दुनिया का कोई भी खाद्य पदार्थ हो? यह सचमुच दैवीय उपकरण है। यह तो बहुत जबरदस्त है। सिस्टम मिलने के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। न सिर्फ पैसा मिला है बल्कि ऐसे दैवीय उपकरण भी मिले हैं। लगता है अब समय आ गया है खुद को इनाम देने का। तुम कंपनी से शुरुआत करके लगातार मेरा पीछा करते रहे, अब रास्ते में रोक रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? बाय बाय, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। तुम अकेले घर जाओ, रास्ता सुरक्षित नहीं है। तुम इस तरह मुझे रोक रहे हो, यही तो असुरक्षित है। छोड़ो मुझे। अलविदा, मैं विदेश से खास वापस आया हूं, बस हमारे लिए दोनों की सगाई। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व निभाता हूं। चुप रहो। कौन है तुम्हारी मंगेतर? मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। श्रीमान बाई, पति। तुम मुझे लेने बाहर आ गए। पति जी, तुम्हारी आंखों में तकलीफ है क्या? क्या उनमें धूल चली गई है? मैं फूंक कर देती हूं। मेरी देवी इतने पास आ गई, कितनी खुशबू है। प्लेटिनम, तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। अरे, मैं तुम्हारा परिचय कराना भूल गया। ये हैं शेयायू, मेरे बॉयफ्रेंड। और यह सज्जन, ये हैं चेयरमैन वांग के बेटे। वांग हाई, तुम समझते हो? मैं समझता हूं, वही जो तुम्हारा विरोध करता है। चेयरमैन वांग का बेटा है ना? और वही तो है जिसे तुम चाहती हो कि मैं ढाल बन जाऊं। हाँ, तो तुमने मुझे चुन लिया। ईमानदारी से ढाल बनकर रहो, नहीं तो पैसे का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या तुम? ठीक है, मैं तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा। हाँ प्रिय, मैं बस तुम्हें घर लेने आया हूं। अरे, आज मेरी कमर बहुत अकड़ रही है। पति जी, तुमने बहुत मेहनत की। तुम, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। माफ कीजिए, मैं घर वालों को बताना भूल गई। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम और मेरे बीच की सगाई रद्द हो गई है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने आसानी से किसी को ढूंढ लिया, बस कहना कि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? नहीं तो और क्या? क्या मुझे तुम्हें अपने घर बुलाना चाहिए ताकि तुम देख सको मैं और मेरे पति कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं? भूल गया था तुम्हें बताना, मेरा पति बहुत काबिल है। तुम उसके साथ सो गई। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी तो किसके साथ सोऊंगी? पति, आज रात मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी। पत्नी, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, तुम मेरी मालिश कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छे से मालिश करता हूं। वापस क्यों जा रहे हो? अभी मेरी मालिश कर दो। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। कैसे? तुम नहीं चाहती? अब खट्टा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुत्ते जैसा मेरी औरत को पाने की हिम्मत करता है। तू मेरे लिए इंतजार कर।
लगता तो है इस दुनिया में एक और टूटे दिल वाला चाटुकार बढ़ गया है। वो चाटुकार नहीं है, यह आदमी, दरिंदे का दिल, मुझे पाने के बाद मेरे दादाजी को नियंत्रित करना चाहता है, जो व्हाइट ग्रुप छोड़ गए हैं। बॉस व्हाइट, वो भी चला गया। मेरा काम ढाल बनने का था, बस यही खत्म हुआ। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अरे, इतनी रात गए कहां जा रहे हो? कमर बहुत अकड़ रही है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं एक बहन जो मेरी मालिश कर दे। इतना बड़ा हो गया हूं, मैंने कभी मालिश नहीं करवाई है। मालिश के लिए किसी लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? चलो घर चलते हैं। घर चलो? किस घर की बात कर रहे हो? बेशक मेरे घर की। क्या तुम मालिश नहीं चाहती थी? मैं तुम्हें अच्छे से दबाता हूं। अपने घर चलें। इतनी रात हो गई है, क्या ये ठीक रहेगा? बकवास बंद करो, चलो। हे भगवान, तुम्हारा घर तो सचमुच शानदार है। कितना थक गया हूं मैं। तुम यहां आओ, मेरी मालिश करो। अरे, क्या तुम मेरी मालिश करने वाले नहीं थे? अब तुम मेरी मालिश क्यों करवा रहे हो? क्या तुम्हें अपने वो 8 लाख नहीं चाहिए? अगर चाहो तो आकर दबाओ। चाहती हूं। हाँ, अच्छा है, और जोर लगाओ। और जोर कितना अच्छा है। होस्ट का पता चला, बड़ा चाटुकार बना हुआ है। 205 पॉइंट्स काट लिए गए। अरे बाप रे, अच्छा तू है सिस्टम। ये भी मेरे पॉइंट्स काटे जा रहे हैं। तुम्हारी यह ताकत, बहुत अच्छा, पहले अभ्यास किया था। बताओ, तुमने कितनी औरतों को मसाज दी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें ही मसाज दी है। सच्ची? अब ठीक है। क्या यह इसलिए क्योंकि मैं शिंग यी क्वान में निपुण हो गया हूं कि मेरी मसाज की तकनीक भी बेहतर हो गई है? सुनो श्रीमान बाई, श्रीमान जी, अच्छी खबर। टियान हो समूह हमारे साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गया है। सच में? बहुत बढ़िया। टियानहो वास्तव में जियांगहाई शहर आ गया है। हाँ, समय तय हो चुका है, कल रात का ही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इस बार हम देवी का प्रायोजन पा सकें। हमारा उत्पाद यह जरूर धमाल मचा देगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम जिस महान गायिका की बात कर रहे हो, मनोरंजन जगत की जी फान्युन। हाँ, तुम मेरे साथ जी फान्युन से मिलने चलो। मुझे ही क्यों जाना है? कैसे? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम मेरे साथ हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ठीक है, छोड़ो भी। मेरे 8 लाख के लिए मैंने सह लिया। वाह, शेफ किंग स्टॉल लगाने आया है। बिल्कुल सही, यू भाई, तुमने तो हमारी इज्जत बढ़ा दी। अब पूरा जियांगहाई शहर जानता है हमारे यहाँ एक है मास्टर शेफ स्टॉल लगा रहा है। ये खबर तो बहुत तेज फैली। बिल्कुल, देखो ना, अब तो ये खबर ट्रेंड कर रही है। सच्ची? तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास मेहमानों की कमी नहीं रहेगी? शांत रहो, शांत रहो। अरे बाप रे, यू भाई, कैसी शांति? हम तो तुम्हारे भरोसे अमीर बनेंगे। यू भाई, अब तुम हमारे साथ हो, अब कभी भी व्यापार न होने का डर नहीं रहेगा। लेकिन यू भाई, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। डिंग, कभी भी ओडेन मत बेचना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा व्यापार नहीं छीनूंगा। यही है वो शेफ किंग का स्टॉल। क्या ये सच है? ये तो ट्रेंडिंग पर दिख रहे वीडियो जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही।
यही है वो अंडा फ्राइड राइस बेचने वाला। 10 रुपये में एक प्लेट, कभी भी कीमत नहीं बढ़ाते। मालिक, आप सच में बहुत ईमानदार हैं। मालिक, मुझे एक अंडा फ्राइड राइस दीजिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लाइन में अच्छे से खड़े रहो, अंडा फ्राइड राइस तुरंत आ रहा है। आज रात इतने सारे लोग, आज मेरा अंडा फ्राइड राइस, यह जरूर धमाल मचा देगा। यह अंडा फ्राइड राइस, सच में इसकी प्रसिद्धि सार्थक है। सचमुच जीत लेता है। शेफ के अंडा फ्राइड राइस को खाने में तो बिल्कुल स्वर्गीय स्वाद लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यह मछली भी बेहद स्वादिष्ट है। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रो पड़ूंगा। अब से मैं रोज यहां खाने आऊंगा। अब कभी बाहर का खाना नहीं मंगाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह खाना सचमुच इतनी खुशी दे सकता है। शायद यही है एक बावर्ची होने की खुशी। जल्दी आओ, खरीदो, जल्दी देखो, 10 रुपये में 5 जोड़ी मोजे, उत्तम गुणवत्ता, कम कीमत। जल्दी देखो जी। ओडेन, ओडेन लो, स्वादिष्ट ओडेन। गुजरते हुए देख लो, बिल्कुल मत चूकना। यह मोजे सच में सस्ते हैं। मुझे 10 जोड़ी दो। ओडेन सच में अच्छा है। मालिक, एक प्लेट लाओ। ठीक है, तीखा चाहिए या नहीं? आज की दुकान का हिसाब चल रहा है। आतिशबाजी के 600 अंक, अभी 1100 अंक बचे हैं। इतने सारे आतिशबाजी अंक, फिर से एक दिव्य उपकरण बदला जा सकता है। मालिक, आप कौन सा उपकरण बदलना चाहते हैं? एक फ्रिज बदला जा सकता है या फिर एक बर्तन सिस्टम। मुझे फ्रिज चाहिए। ठीक है होस्ट, आपके लिए दिव्य वस्तु का आदान प्रदान कर रहा हूं। डायमेंशनल फ्रिज। इतना छोटा फ्रिज, इसमें आखिर रखा क्या जा सकता है? होस्ट, डायमेंशनल फ्रिज का आंतरिक स्थान असीमित है और यह अनिश्चित काल तक आपकी सामग्री की ताजगी बनाए रख सकता है। असीमित बड़ा मतलब यह है कि मेरे पास एक है, कभी भी निकाल सकते हैं। असीमित जगह। यह सचमुच ताजा रखता है, तापमान भी नहीं बदला और दोबारा भी बन जाता है। दिव्य सामान, बहुत काम का है। ये 3 दिव्य सामान सब इतने शानदार हैं। पता नहीं यह आखिरी डायमेंशनल पॉड क्या गुण होगा। सचमुच तुरंत एक्सचेंज करने का मन कर रहा है। मनोरंजन जगत की महारानी। दीदी युन, बाई ग्रुप की तरफ से पहले से बुक कर दिया गया है। आज की रात का भोज उत्तर झील होटल में श्रीमान जियाओ बाई व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत करेंगे। दीदी युन, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। इतने सारे बड़े नाम तो हैं। हमसे संपर्क करो। ऐसा क्यों हुआ? एक नए उभरते बाई समूह को प्रतिनिधि बनाया। मैंने उनके कपड़े देखे हैं, बहुत सुंदर और अच्छे हैं। मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए संपर्क करने की कोशिश की। ठीक है। युन जी क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करती हूं। टिंग, बाई समूह बस तुम्हें कुछ प्रायोजन शुल्क दे देंगे, हमारा हिस्सा भी कम हो जाएगा। क्या तुम उसका प्रायोजन पाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। मिर्ची, तुम भी कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं भी देवी को देखने आई हूं। दीदी युन, जियांगहाई शहर में आपका स्वागत है। बॉस बाई, तुम मेरी कल्पना से ज्यादा जवान हो। कपड़ों के कारोबार में बहुत दिलचस्पी है, मुझे बहुत पसंद है। मिस जी, आपके भरोसे का शुक्रिया। आपको निराश नहीं करेंगे। ये सोचा नहीं था कि देवी खबरों वाली नहीं लगती, इतनी अलग थलग भी नहीं, बल्कि काफी दोस्ताना है। बस कामयाब होकर हासिल कर लें ये प्रायोजन, तो हमारे ब्रांड की बिक्री सीधे आसमान छू लेगी। बाई समूह एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। देवी बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं भी उसे मेरी मिर्च वाली सब्जी खिलाऊंगा।
क्या बात है, खाना तैयार है। अंदर आइए श्वेत साहब, आज आपका स्वागत। तरीका नहीं आता। मैंने ऐसा क्या किया जो गलत हो गया? बिल्कुल, आज हम हवाई जहाज से उतरे। तुम हवाई अड्डे पर मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि किसी को लेने आने की जरूरत नहीं है? कैसे? हमने कहा कि नहीं आएंगे तो तुम भी नहीं आए। सच में तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। आज का ये खाना, अब शांति नहीं रहेगी। चलो चलें। दीदी, ये सब सब्जियां, ये सब अभी मुख्य रसोइये ने बनाई हैं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगी या नहीं। चख कर देखो। ये खाना मैंने बनाया है, तुम भी चख सकते हो। बहुत मेहनत की। स्वाद अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। ये खाना थोड़ा बेस्वाद है। अब ये खाना, क्या ये बहुत बेस्वाद है? बिल्कुल सही, ये सचमुच बहुत बेस्वाद है। ये खाना तो स्पष्ट रूप से बहुत स्वादिष्ट है। मैं समझ गया, ये देवी हमारी परीक्षा ले रही है। युन जी, मुझे नहीं पता आपको कौन सा स्वाद पसंद है। चलिए ऐसा करते हैं, आप कुछ खाना चाहेंगे? मैं अभी किसी को तुरंत बनाने भेज सकती हूँ। श्रीमान जियाओबाई, आपने सही व्यक्ति से पूछा। हमारी दीदी युन वाकई एक ऐसा पकवान है जिसे खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन अब तक नहीं खाया गया। अगर तुम बना सकते हो तो हम प्रवक्ता बनने की बात कर सकते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं। कृपया बताइए। बैन याओ चाओ फैंग। ये कौन सी डिश है? यह एक पौराणिक कथा में वर्णित है। उस समय महारानी की सबसे पसंदीदा डिश थी। ये शाही रसोई की डिश है। ये डिश मैंने भी सिर्फ सुना है, वास्तव में कभी नहीं देखा। ये तो साफ है, यह मेरे साथ जानबूझकर दिक्कत पैदा कर रहा है। ये बर्ड्स ओबेइंग द फीनिक्स रेसिपी अब लुप्त हो चुकी है। शायद बनाना मुश्किल है। छोटे मियाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारी दीदी यून का अपमान कर रहे हो? दीदी यून, चलो यहां से। ये प्रायोजन समझौता रद्द है। मेरा यह मतलब नहीं था। क्या ये सिर्फ बेयर्स फीनिक्स की ओर नहीं है? ये पकवान मैं बना सकता हूं। तुम्हारी औकात, तुम भी बना सकते हो। बैन याओ चाओ फैंग। हाँ, अच्छा। अगर आज तुम लोग बना सकते हो बैन याओ चाओ फैंग, तो ये प्रायोजन मैं तुमसे करार कर लेता हूं। अगर नहीं कर पाए तो हम तुरंत वापस चले जाएंगे। ठीक ही, वाह, कितना बेवकूफ है। सभी पक्षी फीनिक्स की ओर। वो तो 100 साल से लुप्त हो गया है। क्या कोई बना सकता है? शियायु, क्या तुम सच में वो पकवान सभी पक्षी फीनिक्स की ओर बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं, यानी कि कुछ दिन पहले तुमने अभी एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और श्रेष्ठ शेफ का खिताब जीता। बिल्कुल सही समय पर मिल गया। ये बैन याओ चाओ फैंग रेसिपी। बहुत बढ़िया शियायु, तुम मेरी किस्मत हो। चलो चलें, हम मास्टर यान के पास चलते हैं। रेसिपी पर शोध करते हैं। इस पकवान को देखते हैं, आखिर कैसे करूं। ठीक है। कैसा है? यह व्यंजन तो मैं समझता हूं। बस इसमें जो सामग्री है, एक है जिसे फीनिक्स मांस कहते हैं। मैं फीनिक्स मांस कहां से लाऊं? फीनिक्स मांस? मास्टर यांग, शियायू ने सच कहा है। ये पकवान सच में फीनिक्स के मांस की जरूरत है। बे बड्स ओबे द फीनिक्स। बेशक फीनिक्स के मांस की जरूरत है, लेकिन इस दुनिया में फीनिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो फिर क्या हम इसे बना ही नहीं पाएंगे? जरूरी नहीं है। मास्टर यांग, आपका क्या मतलब है? मेरा मानना है कि इस रेसिपी में फीनिक्स मांस, ये फीनिक्स मांस बिल्कुल नहीं है। शायद प्राचीन समय में लोग 18 साल से अधिक पुराने मुर्गे को फीनिक्स कहते थे। इस रेसिपी में फीनिक्स मांस, शायद यही है 18 साल से ज्यादा पुराना मुर्गा। ठीक है, तो अब हम सीधे मुर्गा खरीदने चलते हैं। मत जाओ। आजकल शहरों में ऐसा बूढ़ा मुर्गा मिलना नामुमकिन है। आजकल सब फास्ट ग्रोइंग चिकन है। तो हम कोई रास्ता नहीं है क्या, सिवाय इसके? दूर पहाड़ों के
गांवों से खरीदने जाएं, नहीं तो शहर में। इस साल की शराब खरीदना, बड़ा मुर्गा, बिल्कुल असंभव है। लेकिन यूनजी, जियांगहाई शहर में सिर्फ एक दिन रुकेंगी। खरीदारी का कोई समय ही नहीं है। कोई बात नहीं, शायद मेरे पास भी कोई तरीका है। ये सामान प्राप्त कर सकता है किसी भी समय और स्थान की सामग्री। 18 साल से अधिक उम्र का मुर्गा चाहिए तो केवल तुम ही मदद कर सकते हो। सिस्टम, मुझे ये सामग्री चाहिए। मेरी मदद करो इसे पाने में। मैंने होस्ट के लिए पास कर दिया है। डायमेंशनल गियर बॉक्स, 20 साल की उम्र का एक बड़ा मुर्गा मिला। इस बार ये तुम पर है इनाम देने का, बहन यून के पेट का। 18 साल का बूढ़ा मुर्गा। अब तो हम सभी पक्षियों का राजा बना सकते हैं। शियायू, तुम्हारा शुक्रिया। सचमुच 18 साल से भी पुराना मुर्गा है। तुम्हें ये कहां से मिला? मास्टर यांग, इस बारे में तुम चिंता मत करो। जाओ और 100 पक्षी फीनिक्स की पूजा करते हैं वाला पकवान बनाओ। अरे बच्चे, मेरे सामने भी कुछ छुपा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो हम सबसे तेज गति से इस 100 साल से लुप्त शाही पकवान को बनाओ। बै बियाओ चाओ फैंग। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बै बियाओ चाओ फैंग आ गया। मजाक कर रहे हो? इतने कम समय में ये कैसे हो सकता है? माफ कीजिएगा, ये है बै नियाओ चाओ फैंग। बकवास, बै नियाओ चाओ फैंग वो तो लुप्त हो चुका है। तुम तो साफ तौर पर ये चिकन सूप का कटोरा लेकर आया है। क्या ये चिकन सूप है? तुम खुद चख कर देखो तो पता चल जाएगा। हाँ युन दीदी, तुम चख कर देखो। बस बस। छोटे मेंग, शुरू से ही मैंने देख लिया था तुम छोटी बाई जी को निशाना बना रहे हो। अब उन्होंने बड्स आउट टू फिनिक्स परोस दिया है। अब चुप रहो। दीदी युन, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। क्या यह मुझे धोखा है? मैं चखता हूं, मैं चख कर देखता हूं तो पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, यही है बैक मियाओ चाओ फैंग। किताब में लिखे स्वाद जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा। बै बी नियाओ चाओ फैंग बना दिया। श्रीमान जियाओबाई, ये बै बी नियाओ चाओ फैंग मैंने भी चखा है। प्रवक्ता बनने का मामला, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं मान गया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया युन जी। युगी, तुम्हारे साथ रहने के बाद मेरी किस्मत ही बदल गई है। लगता है अब हर काम में कामयाबी मिलेगी। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये तुम्हारी कामयाबी है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। क्या और कोई बात है? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। अरे रुको, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मेरा मतलब यह नहीं है। अभी बहुत देर हो गई है। हम अकेले एक स्त्री और एक पुरुष हैं। ये ठीक नहीं है। क्या हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ रहते हैं। क्या ये सही नहीं है? क्या हमारा झूठा नाटक नहीं है? तुम क्यों सोचते हो कि हम झूठे हैं? क्या हम सच्चे नहीं बन सकते? सच में? श्रीमान बाई, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे श्रीमान बाई मत कहो। मुझे बाई बाई कहो। ठीक है, बाई बाई। तुम, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी सुंदर हो और फिर बाई समूह की अध्यक्ष भी हो। अगर पहले की बात होती, मैं तुमसे मिल भी नहीं पाता। मेरे दिल में लेकिन देवी हैं। टिंग, हम्प, देवी, देवी, क्या वह प्यार नहीं पा सकती? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? सच में? नाटक नहीं। मैं मैं तैयार हूं।
हम अब प्रेमी जोड़ा हैं, तो मैं पहले चलता हूं। रुको जरा, अब जबकि हम पहले से ही प्रेमी हैं, क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो करना चाहिए तुम चाहती हो? हाँ, बस यही तो मैं चाहता हूं। बहुत बढ़िया प्यारे। जब से यून जी ने हमारे उत्पाद का प्रचार किया है, हमारे कपड़ों की बिक्री सीधे ऊपर चढ़ गई है। इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही 22 समूह फिर से सूचीबद्ध हो सकेगा। मैं पूरा कर सकूंगा दादाजी की इच्छा। तो दादाजी की यह इच्छा पूरी हो गई। क्या हमें दुकान की जांच करनी चाहिए? दूसरी इच्छा पूरी करें। दूसरी इच्छा क्या है? बेशक बच्चा पैदा करना। तुम बुरे हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने अभी तक मुझसे शादी का प्रस्ताव नहीं रखा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। मेरे माता पिता ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मेरे माता पिता की मांगें बहुत ऊंची हैं। पति, साफ तो है कि तुम मेरे माता पिता से मिल रहे हो। मैं इतना तनाव में क्यों हूं? चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता, प्लेटिनम के माता पिता, वे भी अमीर ही होंगे। उनकी मंजूरी मिलनी बहुत मुश्किल होगी। पापा, मम्मी, आप आ गए। पापा, माँ, मैं पहले आप सबको एक पैग भरता हूं। पापा, माँ, पहले इन व्यंजनों का स्वाद लीजिए। ये शियाओं ने अपने हाथों से बनाया है। आओ, चख कर देखो। क्या हुआ? क्या स्वाद अच्छा नहीं है? वह जवान आदमी, तुम भी तो जानते हो मेरी बेटी कहाँ है। वो 22 समूह की अध्यक्ष हैं। वो जियांगहाई शहर की शीर्ष 10 उद्यमियों में से एक हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपकी क्या पहचान है? हम बस यही जानना चाहते हैं, क्या आप विज्ञान अकादमी के अकादमिशियन हैं, या विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर हैं, या फिर खुद के स्टार्टअप के उद्यमी हैं? आप कौन सा हैं? पापा, मम्मी, आप दोनों, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मैं कुछ भी नहीं हूं। नौकरी जाने के बाद रात के बाजार में फ्राइड राइस बेचने वाला ठेला वाला। हा 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 हा। जवान, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद है। हा 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 हा। अरे हम दो बूढ़े तो रिटायर हो गए, ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, बस यही दहेज का सहारा है। तुम बुरा मत मानना। अंदर आओ। आओ देखो। और यह रहा, यह एक है लिमिटेड एडिशन पोर्श। इसकी कीमत है 70 लाख से ज्यादा। ये चीज राजधानी का एक है 2000 वर्ग मीटर का बंगला। इसकी कीमत है 2 करोड़। ये तो सोने की 100 किलोग्राम की सिल्लियां हैं। मूल्य है 70 करोड़ से ज्यादा। हा हा हा। अरे बाप रे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम तो रिटायर हो गए हो। इतनी बड़ी शादी की रकम तुम इसे कम मत समझना। जल्दी से रख लो। शादी के बाद अगर मेरी बेटी नहीं मानेगी, तुम हमें बताना, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ बेटी, शादी के बाद तुम्हें अवश्य पति की सेवा करनी और बच्चों को संस्कार देना, एक अच्छी पत्नी बनना है। मैं निश्चित रूप से नाराज नहीं हूं, इतना ज्यादा भी नहीं। पापा, माँ,
तुम लोग, क्या मतलब है? तुम लोग नहीं, श्रेया यू को पसंद नहीं करते। किसने कहा हम उसे पसंद नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि वो एक फेरी वाला। तुम मत भूलना, तुम्हारे दादाजी ने शुरुआत की थी इस बाई समूह के बनने से पहले, वो भी एक फेरी वाला थे। और देखो, इस लड़के का हुनर अद्भुत है। ये हुनर है, भविष्य में पैसे कमाने की चिंता क्यों? ठीक है, बैठो बैठो। ये लड़का ईमानदार दिखता है, जिम्मेदार है। और तुम लोग जल्दी से यह शादी कर लो। शादी के बाद हम लोग पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहे हैं। हा। सुन लिया ना, मेरी मां मान गई हैं। लगता है आज रात फिर एक बड़ी लड़ाई होने वाली है।